नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे। ये एक्चुअल में एक भाई ने मुझे प्रश्न भी किया था कि कोई रेखा अगर शुक्र से निकलकर गुरु पर पहुंच जाए तो इस रेखा का क्या महत्व है, क्या फल होना चाहिए, क्या ये शुभ है और कितना अशुभ है। इन सारी चीज़ों के बारे में वो जानकारी चाहते थे। तो क्यों ना आज इस महत्वपूर्ण बिंदु, ये बहुत अच्छा बिंदु है, बहुत अच्छा प्रश्न भी है आपका, तो इस पर एक वीडियो बनाया जाए, ऐसा मेरा विचार था। तो आज मैं इसी रेखा पर डिटेल से बात करूँगा। देखिए, ये बहुत अच्छी रेखा है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल ऐसी स्थिति जनरेट करती है आपके लाइफ में ये कि ज़रा सा आप चूके तो फिर ये आपको बहुत तगड़ा नुकसान भी देती है, ठीक है ना। अब क्या है, इसको पहले हम समझते हैं क्यों ऐसा मैंने कहा। बड़ा ही विचित्र क्या देखने को मिलता है इसमें। ये गुरु है ना। गुरु क्या है? हमारा नैतिकता है, हमारा ज्ञान है। ये चलो, ज्ञान को हम थोड़ी देर में इसको एंगल बदलेंगे, पहले हम सरल एंगल पे आते हैं। ये देव गुरु हैं, देव गुरु, देवों के गुरु हैं। शुक्राचार्य जी ये असुरों के गुरु हैं। अब एक चीज़ तो कॉमन है कि दोनों गुरु हैं, है ना। गुरु हैं तो गुरु मतलब ज्ञानी है, और जब दोनों ज्ञान का कनेक्शन हो जाए तो ऐसा व्यक्ति निसंदेह क्या होगा? ज्ञानी तो होगा, बहुत अच्छा ज्ञान होगा इसके पास में। अब इन दोनों के पास में एक चीज़ और अर्थ है, देखो इनके कारकत्व से ही निकालते हैं। गुरु तो भाई ज्ञान है, ज्ञान के अलावा धर्म है, ज्ञान के अलावा नैतिकता है, स्वभाव में बहुत शालीनता है, सभ्यता है ना, सदाचरण है, देव गुण है ये। अब यहाँ पे इसके गुण कैसे हैं? इनके गुण बड़ा विचित्र अपोजिट है। अब ये असुर, थोड़े तो आसुरिक गुण होंगे, असुर के गुरु हैं। इनका असुर गुण क्या होता है? आकर्षण है, अपना निखार है, अपना फैलाव है, अपना वर्चस्व है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अपोजिट हो रही हैं। अब जब इनका युति बनेगा, जब इन दोनों का युति बनेगा तो जो परिणाम निकल कर आएगा वो बड़ा ही अटपटा सा निकल के आता है, और कभी कभी बहुत अच्छा भी आता है। देखो, इसमें दोनों चीज़ें मैं बताऊंगा। पहले चलो एक पॉइंट पे आते हैं हम। अगर ये युति है, यानी कि ये रेखा आपके हाथ में बना हुआ है, ध्यान रहे कि रेखा क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, बीच में टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। अगर टूटी फूटी है तो फिर वो युति नहीं है, हम उसको अपना दिमाग से युति बना रहे हो, अलग बात है। अगर ये रेखा क्लियर है तब की बात हो रही है, जो मैं फल बता रहा हूँ तभी समझिएगा, ठीक है। ये रेखा का निर्माण लेडीज़ अपने लेफ्ट हैंड पे देखना, जेंट्स अपने राइट हैंड पे देखना। बहुत लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि अब मुझे नहीं पता। देखिए, मैं किसी को गलत या सही नहीं कहता, लेकिन हाँ, ज्योतिष शास्त्र में, हस्तरेखा शास्त्र में एक सही स्थिति कहा गया है कि जो पत्नी है, यानी कि जो स्त्री है, जो लेडीज़ है, उसका लेफ्ट हैंड देखना चाहिए, चाहे वो जॉब करती हो चाहे ना करती है। बहुत बड़ा भ्रांति यहाँ पे यूट्यूब में फैला हुआ है। बहुत लोग मेरे से हाथ दिखाने के बाद ये पूछते हैं कि सर आप लेफ्ट हैंड क्यों देख रहे हैं? मैं तो जॉब करती हूँ, मेरा राइट हैंड देखना चाहिए। अरे आप जॉब करते हैं तो क्या जेंट्स थोड़ी हो गए? आप तो हैं तो लेडीज़ ना, स्त्री है, महिला है। तो जो शास्त्र में लिखा है मैं उसी हिसाब से ही गणना करूँगा, ठीक है। तो मैं ऐसा ही करता हूँ और ये सही तरीका है। मैं ऐसा, ये मेरा मानना है, मैं किसी के तरीके को गलत कहने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा। खैर ठीक है, हम पॉइंट पे आते हैं। तो ये स्थिति है, तो क्या क्या हमको परिणाम मिलेगा, थोड़े हम इसको समझते हुए चलते हैं। ये व्यक्ति कैसे होते हैं, क्या चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहला, ऐसे लोग ज्ञानी बहुत होते हैं। ज्ञानी क्यों बोला मैं? क्योंकि भाई यहाँ पे भी गुरु है, यहाँ पे भी गुरु है, तो गुरु तो रहेगा। बहुत ज्ञानी रहते हैं ऐसे लोग, ठीक है। दूसरा चीज़, ज्ञान के साथ साथ में ऐसे लोगों को ज्ञान अर्जन करने की ललक हमेशा रहती है। उम्र भर कुछ न कुछ नया सीखना ही चाहते हैं। ये अपने आप को अपग्रेड करते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही इनका मेन अस्त्र है, ज्ञान ही इनका सब कुछ है। अब अगर गुरु के पास ज्ञान ना हो तो गुरु के पास क्या है फिर? आप सोचिए, कुछ नहीं ना। इसीलिए ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। कभी भी ज्ञान मिल रहा है या कुछ हो रहा अवसर, ये छोड़ते नहीं है। तो ज्ञान अर्जन इनका मुख्य गुण होगा, और अपने ज्ञान से ही तो ये सम्मानित होते हैं।
तो अगर ये कोई भी चाहे जॉब में है, चाहे बिजनेस में है, चाहे आपके आसपास है, किसी के दोस्त यार के हाथ में है, देखिए आप उस दोस्त यार को या अपने भाई को, रिश्तेदार को, किसी को भी इसलिए जानते हैं क्योंकि आपके उसका जो इमेज है आपके आँख में ऐसा बना होगा कि वो व्यक्ति ज्ञानी है, और इसीलिए आप उसको लाइक करते हैं या इसीलिए आप उसके करीब रहते हैं, ये आपको निश्चित होगा। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान से सम्मानित होता है लोगों के बीच में, ये एक अच्छी स्थिति है इसकी। अब देखो, ऐसे लोग जो ज्ञानी होते हैं ना, तो ज्ञान अपने आप में बाकी चीज़ों का पर्याय बन जाता है। अब जिसके पास में ज्ञान है, जाहिर सी बात है उसके पास स्किल है ना, हुनर है। उसको जब हुनर है, स्किल है, तो उसके पास पैसे तो रहेंगे ही रहेंगे, और ज्ञान से फेम ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे मैंने कहा, सम्मानित रहते हैं ज्ञान के कारण से, क्योंकि शुक्र फेम को बताता है। शुक्र जो है ना हमारे शरीर में, जैसे हमारा शरीर में जो चेहरे में जो सुंदरता है ना, वो शुक्र है ना। तो हम सुंदरता मतलब क्या, जो दूसरे लोग मुझे देखने के बाद में अट्रैक्ट हो रहे हैं या आकर्षित हो रहे हैं, तो वो शुक्र के कारण से हो रहे हैं। तो शुक्र क्या है, फेम है। ठीक है, और धन और विद्या के कारक हमारे गुरुदेव जी हैं, बृहस्पति जी। तो इन दोनों की युति के कारण से ऐसे लोगों को जीवन में नॉलेज, मनी और फेम, ये तो मिलना तय है। ठीक है, ये अच्छी मात्रा में मिलती है, अच्छी स्थिति में मिलती है। अब डिपेंड करेगा, किसी को ज़्यादा, किसी को कम। जिसका गुरु का पर्वत अच्छा है और शुक्र का पर्वत भी अच्छा है, उस पर शुभ चिन्ह के साथ अंकित है, तो बहुत बड़ा नेम फेम मिलेगा। अब मान लो किसी का गुरु का पर्वत खराब है, शुक्र का अच्छा है, तो उसके ज्ञान में उतनी निर्मलता नहीं रहेगी, इतना ज़्यादा उसको फेम नहीं मिलेगा, बहुत नॉर्मल स्तर का मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखना है। अगर दोनों पर्वत अच्छे हैं, दोनों पर्वतों पर कोई शुभ चिन्ह अंकित है, तब तो अति श्रेष्ठ। चलो अब और आते हैं। अब एक चीज़ हम गुरुदेव भी हमको देते हैं, ऐसा तो नहीं खाली शुक्र ही दे रहे हैं, है ना। गुरुदेव भी क्या दे रहे हैं, हम ऐसे लोग ऐसे लोग नियत के पक्के रहते हैं। एक चीज़ अच्छा है, कमिटेड पर्सन होते हैं। किसी को कोई वचन दिए हैं, कोई शब्द बोले हैं, तो उसको पूरा करने में पूरा भरसक प्रयत्न करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को बोल के फिर साइड से अपना निकल गया, ऐसा नहीं। अगर इन्होंने वचन दिया है, अपना शब्द दिया है, तो उस शब्द को पूरी तरीके से ये फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ये अच्छी स्थिति है, अच्छी कहा जाए चीज़ें हैं। दूसरा चीज़, ऐसे लोग जो है ना, जिस भी जैसे प्रोफाइल है, इनका वर्क प्रोफाइल है, जॉब है या फिर कोई बिजनेस है, कुछ भी है, ये लोग अपने जो काम होता है, जो इनका स्वयं जिसके कारण से इनको अर्निंग प्राप्त होती है, उस पर बड़े ही ईमानदार रहते हैं। बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हैं। काम में कभी भी काम चोरी नहीं करेंगे। काम में चाहे इनके ऊपर कोई सुपरविज़न कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, ये अपना ईमानदारी से काम करते हैं और खूब ईमानदारी से काम करते हैं। लगन खूब होती है ऐसे लोगों के काम में। ठीक है, क्योंकि ये नैतिकता, सदाचरण, ये जो गुण है ना, बृहस्पति इनको देता है। और गुरु आचरण तो देगा ही, गुरु तो सदाचार देगा ही, नियमबद्ध करेगा ही। तो इसीलिए ऐसे लोग थोड़े से नियमबद्ध होते हैं, डिसिप्लिन व्यक्ति ऐसे लोग देखे जाते हैं। अब देखो, एक और यहाँ पे आता है ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे लोग जो ना बहुत गहराई पे, जैसे कोई बात है, कोई चीज़ है, कोई जिस पे आपकी लगन है। जैसे सपोज़ करो मेरा लगन हस्तरेखा शास्त्र में है, तो मैं अपने जो लगन के क्षेत्र है ना, उसमें बड़ी गहराई पे जाऊँगा मैं। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें मज़ा आता है ना। तो वैसे ही इनको तो ज्ञान, ये भी ज्ञान है, गुरु भी, और शुक्र भी ज्ञान है, और इनको ज्ञान अर्जन में बड़ी रुचि है। तो अपनी रुचि ज्ञान अर्जन में है, तो इनको कोई एक फील्ड होगा जिसमें ये काम करते होंगे, मान लो जिसमें इनको इंटरेस्ट होगा, उस फील्ड में ये चीज़ों में बहुत गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जैसे नॉर्मल व्यक्ति के लिए हो गया, कोई भी करेगा, तो जिसको जिसमें रुचि रहेगा वो तो जाएगा उसमें। लेकिन इनके साथ प्लस पॉइंट क्या होता है, ये तो ज्ञान है, ज्ञान के समुद्र बन रहे हैं, दो ज्ञान के दुगुनित ज्ञान हो रहा है इनके पास में। ठीक है, एक सांसारिक ज्ञान है शुक्र, और बृहस्पति जो है ना, एक आपका आध्यात्मिक ज्ञान है। तो दोनों तरीके के ज्ञान की वृद्धि इनको बहुत प्रेरित करती है। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा, बहुत सारी ज्ञान को, बहुत सारी चीज़ों की गहराई में डूबने की कोशिश करता है। यानी कि एक से ज़्यादा फील्ड के बारे में इनको बहुत तरीके से नॉलेज होता है, बहुत ज़्यादा। आध्यात्मिक फील्ड में भी नॉलेज रखेंगे, तो किसी मनी से संबंधित, यानी कि संसारिक जो फील्ड है उसमें भी ज़्यादा ज्ञान रखेंगे, और दोनों के फील्ड में गहराई में घुसने की कोशिश करते हैं। बहुत इच्छा होती है इनको, बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट में इनको नॉलेज होता है ऐसे लोगों को। ठीक है, अब देखो, गुरु
गुरु गुरु कैसा, जब वो समझाने की कला ना हो उसके अंदर, है ना। गुरु गुरु कैसा, जब उसके अंदर समझाने की कला ना हो। मैं बहुत ज्ञानी हूँ लेकिन मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, ज्ञान को ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर गुरु कैसा मैं। तो ऐसे लोगों के पास में ना बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन स्किल होता है, यानी अपनी इस बात को दूसरे को समझाने की जो कला है बहुत अच्छे से आता है। ये लोग अपनी बात को किसी को भी आसानी से समझा सकते हैं, जो नहीं समझना चाहता है उसको भी समझा सकते हैं इन लोग। ये पावर होता है, यानी कि आदमी को रीड करना और ये जज करना कि वो सुनना क्या चाहता है और कैसे तरीके से सुनना चाहता है, ये कला इनको इनबिल्ट मिलती है। ठीक है। अब देखो कुछ इसमें ना, ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें मैंने की अभी। ऐसे लोग निसंदेह धनी होते हैं। ये रेखा जो है ना धन को बताती है, ऊंचे पद प्रतिष्ठा को भी बताती है। अब क्या ऊंचे पद प्रतिष्ठा को हम इससे कैसे देखते हैं, ये फेम हो गया, सम्मान, ठीक है, लोगों की नज़र में। और ये गुरु जो है ना, ये नेतृत्व, उच्चता का भी कारक है। नेतृत्व, शीर्ष पद, उच्च पद प्रतिष्ठा, इसका भी कारक बृहस्पति बनता है। तो जब ये दोनों युति मिलती है ना, तो ऐसे लोगों को किसी बड़े संस्थान में, छोटे मोटे की नहीं बात हो रही है, ये ऐसे लोग बड़े संस्थान में या बहुत लोगों के को कमांड करने वाले कमांडर बनते हैं। चाहे बहुत लोगों को कमांड करने वाला कमांडर हो गया, जैसे कोई कोई फार्म फैक्ट्री का कोई सीईओ, एमडी, ईडी, इस टाइप की जो पदवी में होते हैं ना बड़े बड़े, जो बहुत लोगों जिसके नीचे काम करते हैं, ऐसा कोई पद प्रतिष्ठा में बैठ जाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में बैठ गए तो बहुत बड़े आईएएस आईपीएस इस टाइप के जिलाधीश हो गए, ऐसे लोग बैठ जाते हैं। तो उच्च पद को ये बताता है, ऊंचे पद ओहदे तक ऐसे लोग कैसे भी हो पहुंच जाते हैं। इनको ये रेखा लेके चली जाती है, अच्छा ओहदा मिलता है इनको जीवन में। अब देखिए, अब इसमें कुछ नेगेटिव बात बताता हूँ, और जो नेगेटिव मैं बात बता रहा हूँ, और अगर ये हाथ में आपकी ये रेखा है, मैं ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो समझ लीजिए मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ। ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो शायद आपके जीवन में बहुत मायने रखेंगी, और अगर आपने इन बातों को ध्यान रख लिया तो बहुत सक्सेस करोगे। नहीं तो इससे ज़रा सा भी डगमगाए तो मैंने पहले ही कहा है, ये रेखा दो धारी तलवार है। ठीक है, बहुत कुछ देगा लेकिन ज़रा सा गलती किए सब चीज़ ले लेगा, नीचे ज़मीन पे बैठा देगा आपको। तो क्या क्या ध्यान रखना है, देखो ये ज्ञान है ना, जैसे हम देख रहे हैं दोनों तरीके के ज्ञान है और दोनों अपोजिट सेक्शन के ज्ञान है। ठीक है, दोनों का जो टेस्ट है, फ्लेवर है, बिल्कुल अलग है, लेकिन ज्ञान है, दोनों चीज़ों का ज्ञान है व्यक्ति को, ऐसी चीज़ों को। तो जब ज्ञान व्यक्ति आदमी के पास में होता है ना ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो मारपीट नहीं करना चाहता, वो चाहता है चीज़ों को ज्ञान से, डिबेट से, तर्क से सिद्ध करना। ठीक है, अब सपोज करते हैं ऐसा व्यक्ति को इसके टक्कर का आदमी मिला, तब तो ठीक है, डिबेट करेगा, शालीनता से करेगा, समझाने की कोशिश करेगा, प्रूव करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर इसको ऐसा व्यक्ति मिलता है जो इसकी बातों को ध्यान नहीं दे पाता है या समझ नहीं पाता है, इग्नोर करने की कोशिश करता है, तो ये थोड़े से हाइपर होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, यानी ऐसे लोगों को वाद विवाद में नहीं फंसना चाहिए। ज़रूरत नहीं है भाई, आपको अगर कोई समझ नहीं रहा है ना, तो आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। वो परिस्थितियाँ आप जनरेट कीजिए, धीरे धीरे ऑटोमेटिक इंसान को साबित करिए, उसको बिना बोले, तो वो सही है। लेकिन आप उसको, अब आपकी गलती क्या होती है, आप जिस बात को साबित करना चाहते हैं उसको साबित ना करके उस व्यक्ति को साबित करने लगते हैं कि देखो मैं सही हूँ, ये गलती होती है आपकी। ठीक है, तो इस पर फोकस कीजिए, आप अपने काम पर फोकस कीजिए। आप अपने काम के प्रेजेंटेशन पे फोकस करने लग जाते हैं, ये आपका बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। इस पे थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। तो व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं फंसना चाहिए, पहला चीज़, क्योंकि दोनों गुरु हैं, दोनों ही गुरु मतलब दोनों ही सौम्य हैं, और सौम्य व्यक्ति को वाद विवाद में फंसना नहीं चाहिए। ये वाद विवाद में फंसने के लिए इन गुरुओं का कोई काम नहीं है वहाँ पे, फिर ये दोनों अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होगा, फंसा तो देंगे आपको, और फंसने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस छीन जाएगा, फिर आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करोगे। और हारा हुआ महसूस करने का मतलब क्या है, फिर आप गलत साबित हो जाओगे और फिर आपको इंसल्ट झेलना पड़ सकता है ज्ञान होते हुए भी, क्योंकि कॉन्फिडेंस आप लूज कर जाओगे। तो ध्यान रखें इसका। दूसरा चीज़ देखो, एक बहुत अच्छा कारकत्व जो यहाँ पे बनता है, ये मिस हो रहा था, अच्छा है कि याद आ गया समय पर। देखो
शुक्र क्या है? लाइफ में लग्जरीज है, भोग विलास है ना। गुरु क्या है? दाम्पत्य का सुख है। अब ये दोनों का योग होना बहुत अच्छी बात है। देखिए बहुत अच्छी बात है। अब क्या बात बनती है? शुक्र आपकी काम इच्छा है, ठीक है, तो ये आपका विवाह है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका ये रेखा बनता है ना, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुंदर पत्नी, शालीन पत्नी, सभ्य पत्नी, यानी कि बहुत अच्छी पत्नी इनको प्राप्त होती है। इनका दाम्पत्य सुख बहुत उत्तम रहता है, जिसमें कि अच्छी खासी इनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है और जो सेक्सुअल लाइफ है बहुत अच्छी होती है पत्नी के साथ या पति के साथ में, ठीक है, ये हम कह सकते हैं क्योंकि दोनों का कनेक्शन बन रहा है। तो जो दाम्पत्य से सेक्स की प्राप्ति और सेक्स से दाम्पत्य की प्राप्ति, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मैच हो रही हैं, तो ये सेटिस्फाई हो रही दोनों बातें यहाँ से, ये अच्छी चीज़ है। अब मैं बहुत पहले बोला हूँ, अभी जस्ट, ये दो धारी तलवार है। अब आपने अपने इस दोनों ज्ञान का उपयोग, क्योंकि शुक्र से कोई भी रेखाएं जब जाती है ऊपर की तरफ में, तो वो 100% मानो शुक्र क्या चाहता है भाई, वो उसको एंजॉय करना है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति को ये कामुक बनाता है, ऐसा व्यक्ति के अनेक संबंध जनरेट करवाता है, और यहीं पे गुरुदेव जो है ना नैतिकता के कारक, ये परीक्षा लेते हैं। इन दोनों में खींचातान यहीं पे जनरेट होती है। ये बोलता है कि देखते हैं तेरे में ज़्यादा पावर कि मेरे में ज़्यादा पावर है, ठीक है। तो शुक्राचार्य बोलते हैं कि मैं इसको कामुक बना दिया, अभी तुम अपनी बुद्धि से इसको संयमित करके दिखाओ। अगर बृहस्पति इनको संयमित कर लेता है तब तो फिर सुखद गृहस्थ की जीवन ये जिएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को, सुखद जीवन जिएगा। अब मान लो यहीं पे ये बहक गया, यहीं पे ये व्यक्ति बहक गया, बृहस्पति इनको कंट्रोल नहीं कर पाया, तब बृहस्पति अपने हार को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। फिर ये अपना जो आशीर्वाद है, यानी कि इनका दाम्पत्य जीवन जो बृहस्पति के आशीर्वाद से चल रहा है, इनका सेक्सुअल लाइफ तो शुक्र से चल रहा था, तो बृहस्पति अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। तब क्या होता है, इनका जो मैरिड लाइफ है बहुत ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो ऐसे लोगों का तलाक भी देखा जाता है। अगर तलाक नहीं हुआ तो पत्नी और पति के बीच में दूरी भी बन जाती है। डिपेंड कब करता है, ये आपके कर्मों से डिपेंड करेगा कि आपको मल्टीपल रिलेशन शुक्र कराएगा तो आपको क्या करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि लेडीज़ से दूर रहें, शादी के बाद में लेडीज़ से दूर रहें, नहीं तो ये आपको मल्टीपल अफेयर कराएगा। और अफेयर अगर आपने किया तो लिख के देता हूँ, आप कहीं बचने वाले नहीं हो, आप जाओगे ही नीचे। ये यहाँ से ये है, क्योंकि ये रेखा दोधारी तलवार है, ठीक है। ये आपको गिराना तय है अगर आपने ऐसा किया तो। आपने ज़रा सा भी, भले ही आपने लोग दुनिया से छुपाकर 10 आदमी निकल जाए, लेकिन आप जरी सी बात जी छुपा कर नहीं निकल पाओगे, आप फंस जाओगे। ये बृहस्पति आपको घुमा के गिरा ही देगा, आप देख लेना है। और अगर किसी ने हाथ में है ऐसा, ऐसी घटना घटी हो, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। ये होना तय है, तो इस पर ध्यान रखें। ये तो हो गया दाम्पत्य से, यानी कि मल्टीपल अफेयर से, प्रेम संबंध से दूर रहें, ठीक है। शादी के बाद हो चाहे शादी के पहले हो, शादी के पहले है तो उसमें आप 100% शादी के योग भी बना देगा। ये प्रेम विवाह के भी योग बनाता है ये, क्योंकि ये प्रेम है शुक्र और ये विवाह है, ठीक है। तो प्रेम विवाह के लिए बहुत अच्छी रेखा है ये। मैं क्या बोल रहा हूँ, उस प्रेम में नैतिकता अगर है तो अच्छा है, लेकिन अगर उस प्रेम में नैतिकता की जगह कुटिलता है तो फिर आपको पक्का बृहस्पति गिरा देगा, समझ गए। इस तरीके से उसको समझना है। अब एक और बहुत ख़ास बात जो आपको इस रेखा में ध्यान देने की ज़रूरत है, गुरुत्व यानी कि श्रेष्ठता, यानी कि महानता, ठीक है। अपने ज्ञान पे ऐसे लोगों को बहुत नाज होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि भाई ज्ञानी हैं, इतना मेहनत किए हुए हैं ज्ञान अर्जन के लिए, तो नाज होना चाहिए। लेकिन घमंड ये नहीं होना चाहिए। तो आपको घमंड से बचने की ज़रूरत है। ऐसे लोग बहुत घमंडी हो जाते हैं, ऐसे लोग को बहुत यश, नाम, फेम, सारा चीज़ मिलता है अपने ज्ञान के कारण से, तो इनको लगता है कि अब हमसे ज्ञानी कोई नहीं, यहीं पे दिक्कत होती है। तो आपको घमंड से बचना है, क्योंकि बृहस्पति कहीं ना कहीं स्वाभिमान के कारक बनता है, और स्वाभिमान और अभिमान में बिल्कुल एक महीन बाल के जैसे गैप होता है। वो गैप अगर टूटता है ना, तो फिर आदमी घमंड की ओर चले जाता है। तो ये आपको विशेष रूप से हिदायत है
कि आप घमंड से बचें, नहीं तो फिर ये सारा चीज़ गिरा देगा आपको, फिर आपको बहुत नेगेटिव इफेक्ट इसका देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रेखा घमंड के लिए नहीं है, ये रेखा गुरुता की रेखा है, जहाँ पे घमंड का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो अगर आपने घमंड का अस्तित्व पाला तो गुरुता आपकी छीन जाएगी। अब गुरुता क्या होती है? गुरुता मतलब आपका जो सम्मान है, जो आपने ज्ञान के कारण से आप लोगों के बीच में चर्चा में हो ना, वो आपका छीन जाएगा, वो आपका डिफेम में चेंज हो जाएगा। लोग आपके ऊपर हंसी उड़ाने लगेंगे, लोग आपके ऊपर फिर आप गलत सलत बातें करने लगेंगे। ठीक है, तो एक परिस्थितियाँ चेंज हो जाएंगी। कहने का मतलब इस रेखा का जितनी शुभता आपको मिल रही हैं वो बदल जाएंगे। घमंड से दूर रहें, मल्टीपल अफेयर से दूर रहें, और तीसरी बात जो मैं बताया, किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहें। आप कोई मतलब नहीं है, अपने आप को प्रूफ मत कीजिए आप। ठीक है, अपने काम को करके दिखाइए लोगों के सामने, जो आप बोल रहे हैं वो करके दिखाइए। लोग उसको मानना नहीं चाहते तो उसको अब मनवाने के पीछे मत जाइए, शांति से उसको हैंडल कीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। वाद विवाद में भी आपको पढ़ना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को मल्टीपल अफेयर में नहीं पढ़ना चाहिए, और घमंड तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। 3 चीज़ें आपके लिए है हिदायत मेरे साइड से, बाकी बहुत अच्छी रेखा है। ठीक है, अगर ये 3 चीज़ आपने कर लिया तो इससे अच्छी रेखा नहीं, ये भी मैं बोलता। तो ये था आपके जो एक भाई का जो कमेंट्स किया था, उस भाई के लिए ये आपका जवाब। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, और अच्छा लगा हो। जो पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं, आपको लगता है कि दोबारा मुझे सुनना चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें आपको चाहिए कि ये वीडियो बननी चाहिए, या फिर इसके बारे में आप चाहें कि मैं बताऊं, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं बिल्कुल बनाऊंगा। मैं हर किसी के कमेंट्स पढ़ता हूं, और मुझे लगता है कि हाँ, इस कमेंट से ये टॉपिक बन सकता है या लोगों के काम आ सकता है, तो मैं ज़रूर बनाता हूँ उस पर। ठीक है, तो मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।